आपके साथ आपने
और सब जब खोले अपनी पवित्र बाइबल को, नया नियम उसका यूहन्ना उसका 4 अध्याय 1 से लेकर 19 तक हम पढ़ेंगे। इतने में एक स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उसे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले जो नगर में भोजन मोल लेने गए थे। तब सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से एक वचन से। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यहाँ भी यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदियों को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था, इसलिए कि वह सुखार नाम सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है
जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहां था। अंत यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। वह बात 7वें घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन लेने गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से क्यों पानी मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों से साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है, तो मुझसे कहते, मुझे पानी पिला, तो तू उसको से मांगती और वह मुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, है प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने वहां एक कुआं दिया और अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उत्तर दिया, जो कोई वह जल पिएगा वह फिर प्यासा न होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। वह जो भी जल मैं उसे दूंगा वह उसमें सोता बन जाएगा, तो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, है प्रभु, वह जल मुझे दे, ताकि मैं प्यासी ना हूं और ना जल भरने को इतनी दूर रहूं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को जही बुला लिया। स्त्री ने उससे कहा, मैं बिना पति के हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है कि बिना पति के हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। जे तू ने सच ही कहा है। इसने उससे कहा, है प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे पास हालेलुया। और सब जन धन्यवाद करें इस वचन के लिए परमेश्वर का, जो परमेश्वर ने आज वचन दिया, और ये परमेश्वर की आज सामर्थी वचन है। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं, और जब प्रभु यीशु यहूदियों को छोड़कर गलील को जा रहे थे, और तब एक सामरिया नगर था जहां से होकर प्रभु यीशु को जाना था। हालेलुया। और तब वह एक कुएं के पास रुके पानी पीने के लिए। तो तब एक सामरिया औरत उस कुएं के पास पानी भरने के लिए आती है। तो तब प्रभु यीशु उसको बोलती है कि मुझे पानी पिला। तो वो प्रभु यीशु को बोलती है कि तू मुझसे पानी क्यों मांगता है? तू तो यहूदी होकर सामरिया से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि उस टाइम पे जो सामरिया था और यहूदियों का कोई आपस में मेल मिलाप नहीं था, आपस में कोई लेन देन नहीं था, और फिर भी प्रभु यीशु से पानी मांग रहे थे। तो वो बोलती है कि तू क्यों मुझसे पानी मांगता है? हालेलुया। और तब प्रभु यीशु उसको उत्तर देते हैं कि जो पानी मैं तुझे पिलाऊंगा और तू उसको पीकर कभी प्यासी न रहेगी। हालेलुया। और परमेश्वर यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं तुझे जीवन जल दूंगा, और जिसको पीकर तू कभी प्यासी होगी। आपको पता है जीवन जल क्या है? और जीवन जल परमेश्वर का कैरेक्टर है, और जब आप जीवन जल पीते हैं और परमेश्वर का चेहरा आपके चेहरे से रिफ्लेक्ट करता है, और जब आप परमेश्वर का जीवन जल को आप पीते हैं, वो परमेश्वर की महासामर्थ आपके ऊपर आती है। और जब परमेश्वर का जीवन जल आपके अंदर आता है, वो परमेश्वर का जीवन जल का चश्मा आपके अंदर से बहता है। हालेलुया। और तब उसने प्रभु यीशु ने कहा उस सामरी स्त्री को कि तू नहीं जानती कि परमेश्वर का वरदान क्या है। वो सामरी स्त्री प्रभु यीशु को नहीं जानती थी, वो नहीं जानती थी कि वही प्रभु है, वही प्रभु यीशु है। और तब
उसने कहा कि तू के जो कुएं से बड़ा है जिसने हमें ये कुआं दिया। तब वो प्रभु यीशु को नहीं जानती थी, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको कहा कि जा अपने पति को बुला कर ला, वो बोलती है कि मेरा पति नहीं है। परमेश्वर बोलता है तू सही कहती है, क्योंकि वो 5 पति पहले कर चुकी थी और जो 6वां पति था वो भी उसका नहीं था। फिर उसको यकीन हो गया कि ये परमेश्वर ही है और जो हमें छुड़ाने के लिए आया। और जब परमेश्वर ने उसके जीवन के बारे में उसको बताया तो फिर उसको पता चला वो कि यही परमेश्वर है। हालेलुया। अब यहाँ पे हम देखते हैं जब परमेश्वर यहूदियों को छोड़कर गलील में जा रहे थे तो सामरिया में होकर जाना आवश्यक क्यों था? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उस सामरी औरत को चुन लिया था अपने कामों के लिए, अपने मिशन के लिए, और अपने मिशन को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उस सामरी औरत को चुन लिया था। और आप लोग बैठे हैं यहाँ पे और आप लोग सोच रहे हैं हम अपनी मर्जी से आए हैं, नहीं, और परमेश्वर ने आपको चुना है अपने कामों के लिए। और परमेश्वर ने आपको चुना कि आप उस महासामर्थ को लें और बड़े काम करें, आप उस मिशन का हिस्सा बने। और जो परमेश्वर का मिशन है, और जब उसने जीवन जल पिया और जब उसने महासामर्थ ली परमेश्वर से, तो वो चेंज होगी। वो पहले सोचो आप, उसने 5 पति किए थे और लोग उसके पास नहीं खड़े होते थे, और वो दोपहर को पानी करने आती है क्योंकि कोई उसके साथ बातचीत नहीं करता और लोग उसको कैरेक्टरलेस समझते हैं और कोई उसकी बात को नहीं सुनता। लेकिन जब वो परमेश्वर की महासामर्थ उसके ऊपर आई, वो लोगों को चंगा कर रही है और परमेश्वर के मिशन का हिस्सा बन रही है। यही है महासामर्थ। और जब आप पहले परमेश्वर के पास आए थे और पाप में थे, आप नशों में थे और बुरे कामों में थे, लेकिन जब वो परमेश्वर की महासामर्थ आपके ऊपर आती है और आप चेंज होते हैं उस महासामर्थ से, और आप बदलाव आता है आपके जीवन में। और पहले आपकी कोई बात नहीं सुनता था, पहले आपको लोग नशेड़ी बोलते होंगे, कुछ बोलते होंगे, लेकिन जब परमेश्वर की महासामर्थ आपके ऊपर आई और आपको चेंज दिखा अपने जीवन में। और लेकिन जब आप लोगों को बोलते हो कि आप चर्च में चलते हैं और लोग आपकी बात सुनते हैं, यही है कि परमेश्वर की महासामर्थ आपके ऊपर है। और सिर्फ परमेश्वर की महासामर्थ है और जो आपको छुड़ाती है। और लोग आज तक आपने कभी सुना कि विश्वासी चमत्कार कर रहे हैं? दुनिया में बड़े पास्टर हुए, उनकी संगत में आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ कि वो बोल रहे हैं कि हमारे विश्वासी चमत्कार कर रहे हैं। क्यों? और सिर्फ परमेश्वर की महासामर्थ है और जो आपसे चमत्कार करवाती है और कुछ नहीं है, और सिर्फ प्रभु यीशु की महासामर्थ है और जो आपके ऊपर है। और जब आप महासामर्थ को लेते हैं तो आप चमत्कार करते हैं, और ये नहीं है। और आपको आज परमेश्वर के दास जब आपको महासामर्थ इंपार्ट किया साथ अपने, ये किस लिए किया है? क्योंकि आप परमेश्वर का मिशन के हिस्सा बनो और परमेश्वर के मिशन को पूरा करो। और जब उसके सामने औरत के जीवन में परमेश्वर की महासामर्थ आई तो वो अपने गांव में गई, उसने 10 लोगों को और 10 लोगों को बताया कि परमेश्वर मुझे मिले और परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला और परमेश्वर ने मुझे चंगा किया और परमेश्वर ने मुझे चेंज किया और अब मैं आजाद हूँ। तो उसने अपनी गवाही को 10 लोगों को बताया और वो परमेश्वर के पास गए और परमेश्वर के मिशन का हिस्सा बने। वो क्यों? क्योंकि इसकी महासामर्थ थी और परमेश्वर ने उसको चेंज किया था अपनी महासामर्थ से। सिर्फ महासामर्थ ही है और जो आपको बदलती है, और परमेश्वर का महाअभिषेक ही है। और जब आपके ऊपर आता है तो आप चेंज होके लोगों को चंगा करते हो और परमेश्वर के मिशन को पूरा करते हो। वो क्या है परमेश्वर का मिशन? कि आपने लोगों को चंगा करना है और उनको चर्च में लेकर आना है और वो परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के लिए आपने उनको तैयार करना है। ये नहीं आप चमत्कार कर रहे हो तो उनको घर पे भेजे जा रहे हो, वो खुद ही चमत्कार कर रहे हो तो उनको लेके नहीं आ रहे। ये परमेश्वर का मिशन नहीं है। वो परमेश्वर का मिशन है उन लोगों को चंगा करके चर्च में लेके आओ, और परमेश्वर के वचन को जब वो सुनेंगे तो वो और 10 लोगों को लेके आएंगे। अगर आप किसी को चमत्कार कर रहे हो तो जब आप उन्हें यहाँ पे लेके आओगे तो वो भी महासामर्थ लेंगे और वो 10 और लोगों को चंगा करेंगे और फिर वो आगे 10 लोगों को चंगा करेंगे। ऐसे ही है। और जब सामरी औरत के जीवन में महासामर्थ आई तो उसने 10 लोगों और को बताया, फिर 10 लोगों ने और को बताया और वो परमेश्वर के मिशन को पूरा कर सकी। वो एक
वो कैरेक्टरलेस औरत थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना। और अगर आज आप सोच रहे हैं वो जी मैं नशेड़ी हूं, मैं बहुत पाप करता हूं, मैं बहुत बुरे कामों में हूं, वो परमेश्वर ने आज आपको चुन लिया अपनी महासामर्थ के लिए। और परमेश्वर ने चुन लिया आपको अपने बड़े कामों को करने के लिए, अपने मिशन को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुन लिया। सिर्फ परमेश्वर का महाअभिषेक जब आपके ऊपर आएगा वो आप लोगों को चंगा करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर की महासामर्थ आई इसीलिए कि आप लोगों को छुड़ाओ और परमेश्वर के मिशन को पूरा करो। हालेलुया, हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं तुझे जीवन जल दूंगा और जो तू कभी पीके फिर प्यासी न रहेगी। और आज मैं बोलता हूँ, और जब आप जीवन जल, आप परमेश्वर का जीवन जल पिएंगे और आप कभी प्यासे न रहेंगे। आप कभी प्यासे न रहेंगे उस चीज के लिए, आपकी प्यास परमेश्वर खत्म करेगा। और जब आप परमेश्वर का जीवन जल पिएंगे और परमेश्वर आपकी प्यास खत्म करेगा। और जीवन जल क्या है? और जब आप जीवन जल को पीते हैं तो आपके अंदर से प्रभु यीशु का चेहरा रिफ्लेक्ट करता है, आपके अंदर से परमेश्वर का कैरेक्टर रिफ्लेक्ट करता है। और जब आप जीवन जल पीते हैं और जब जीवन जल आपके अंदर आएगा आप बड़ी सामर्थ से बोलोगे। और परमेश्वर का हमारा सामर्थ आया इसीलिए कि आप उन लोगों को छुड़ा सको जो बंधन में है, उन लोगों को छुड़ा सको वो जो नशों में है, वो जो पाप में है। और परमेश्वर ने आपको महासामर्थ इसीलिए दिया कि आप उन लोगों के पास जा सको और जो लोग पाप में है। और हम सब लोगों के पास नहीं जा सकते और परमेश्वर के दास हर लोगों के पास नहीं जा सकते। और परमेश्वर ने आपको चुना कि आप उन लोगों के पास जाओ और उनको छुड़ाओ और उनको परमेश्वर के मिशन का हिस्सा बनाओ। और सिर्फ परमेश्वर का महासामर्थ है और जो आपके जीवन में आता है तो आपको चेंज करता है। और जब आपके जीवन में परमेश्वर की महासामर्थ आती है तो आपको बदलाव, आपके जीवन में बड़ा चेंज आता है। वो क्या है? और जब आपके जीवन में बदलाव आता है और तो परमेश्वर की महासामर्थ आपसे बहती है और परमेश्वर का जीवन जल का चश्मा आपके अंदर से बहेगा। उसका क्या मतलब है? और जब जीवन जल आपके अंदर आएगा तो परमेश्वर का जीवन जल आपके अंदर से बहेगा। वही है कि जब आपके अंदर जीवन जल आएगा तो परमेश्वर की महासामर्थ आपके अंदर से बहेगी। और परमेश्वर का महाअभिषेक जब आपके अंदर से बहेगा और आप लोगों को चंगा करोगे और आप अपनी गवाही को लोगों को देना है और कि परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है और मुझे उन नशों से आजाद किया है। और परमेश्वर ने मुझे उन नशों से आजाद किया और आप भी आओ परमेश्वर की महासामर्थ को लो और आप भी नशों से आजाद हो सकते हो। और यही है परमेश्वर का मिशन कि परमेश्वर के स्वर्ग राज के लिए आपने लोगों को तैयार करना है। और परमेश्वर का मिशन यही है कि आपने परमेश्वर के भवन में लोगों को जोड़ना है, परमेश्वर के साथ लोगों को जोड़ना है कि वो स्वर्ग राज के लिए तैयार हो सके। और परमेश्वर का महासामर्थ आया इसीलिए है कि आप लोग चमत्कार कर रहे हो तो वो आप लोगों को यहाँ पे लेके आओ कि उनका दुगना मसा हो उनके ऊपर तो वो फिर लोगों को जाए। आप लोगों को चमत्कार करते हो, आप छोड़ देते हो उनको, आप उनको यहाँ पे नहीं लेके आते, आप खुद ही घर पे चमत्कार करते हो तो छोड़ देते हो जी कोई बात नहीं, चर्च में क्या करना, मैं यहीं पे चमत्कार करता हूँ। ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे लेके आना है और जब उनके ऊपर महासामर्थ आएगा तो वो 10 लोगों को और चमत्कार करके यहाँ पे लेके आएंगे। ऐसे ही है, ऐसे चेन चलेगी परमेश्वर की, ऐसे ही आप परमेश्वर के मिशन को पूरा करोगे। और जब आप लोगों को यहाँ पे लेके आओगे और जब परमेश्वर के दास का हाथ उनके ऊपर जाएगा वो 10 गुना सामर्थ से बढ़ेंगे और वो फिर लोगों को जाके चंगा करेंगे। ऐसे ही है, ऐसे ही परमेश्वर का मिशन को पूरा करना है। और आप लोग सोचते हो और ये हम खुद घर पे चमत्कार कर रहे हैं तो बस ठीक है, यही चलता रहेगा। आप घर पे चमत्कार करते हो और छोड़ देते हो उन लोगों को यीशु के बारे में बताओ कि कौन है प्रभु यीशु, और आप चमत्कार करके छोड़ देते हो, उससे क्या फायदा है? और जब तक आप उनको यीशु मसीह के बारे में नहीं बताओगे वो कि हमारा उद्धार करता यीशु मसीह है, वो हमारे पापों के लिए आया है, तो आपने उन लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना है। और ना क्यों चमत्कार किया तो जाओ आप अपने घर में, चमत्कार हो गया, बात खत्म। चमत्कार इसीलिए आया कि आप चमत्कार करके उन लोगों को बताओ कि प्रभु यीशु कौन है और परमेश्वर कौन है। और जब आप उन लोगों को बताओगे परमेश्वर के बारे में और उनका जीवन चेंज होगा। और चमत्कार करने के बाद अगर वो फिर पाप में है और फिर बुराई में है तो क्या फायदा ऐसे चमत्कार का। और जब आप चमत्कार करते हैं तो उन लोगों को बताओ कि प्रभु यीशु आपका उद्धार करता है और परमेश्वर आपको चंगा करने के लिए तो आया है, लेकिन आपको
उन चीजों से आजाद करने के लिए है, जैसे बुरे कामों से आपको आजाद करने के लिए है, और बुरे काम और नशों से आपको आजाद करने के लिए है, और आप उनको चमत्कार करके बताते हो, तो वो आपकी ओर अट्रैक्ट इसलिए होते हैं कि परमेश्वर ने चमत्कार किया। वो चमत्कार करने का मतलब यही है कि आपने उन लोगों को प्रभु यीशु के बारे में बताना है कि प्रभु यीशु कौन है और परमेश्वर कौन है, और परमेश्वर जीवन है, परमेश्वर जीवन जल है, और आपने यही बताना उन लोगों को। तो आप सिर्फ चमत्कार कर रहे हो जी, लोगों को घर पे चमत्कार करके भेजे जा रहे हो और कुछ कर नहीं रहे। जब आप महासामर्थ को लेते हैं तो आपने चमत्कार करके उन लोगों को परमेश्वर के मिशन में जोड़ना है, आपने अपने परमेश्वर के मिशन में उन लोगों को जोड़ना है। और जब आप ऐसा करोगे और आपको कामयाबी मिलेगी। आपको एक टाइटल था कि जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हो तो आपको कामयाबी मिलेगी, और ये क्या है, और जब आप परमेश्वर की इच्छा को जब आप पूरा करोगे तो परमेश्वर आपको कामयाबी देगा। और परमेश्वर की इच्छा यही है कि आपने लोगों को चमत्कार किया तो उनको परमेश्वर के भवन में लेके आओ, उनको परमेश्वर के साथ जोड़ो, और तब आपको कामयाबी मिलेगी, तब आपको सक्सेस मिलेगी। और जब आप परमेश्वर के मिशन को पूरा करते हैं वो आपको सक्सेस मिलेगी। हालेलुया। आज मैं बोलता हूं आपको, और जब आप परमेश्वर के दास का हाथ आपके ऊपर आएगा, और जब वो महासामर्थी ऑयल आपके ऊपर आएगा, और आपके अंदर से जीवन जल बहेगा, और आपके अंदर से जीवन जल आज बहेगा। और जब परमेश्वर का महासामर्थी ऑयल आपके ऊपर आएगा और परमेश्वर का महासामर्थ वो आपके अंदर से बहेगा, और परमेश्वर का जीवन जल का चश्मा आपके अंदर से तब बहेगा। और जब आप बुरे कामों को छोड़ोगे, और जब परमेश्वर का महासामर्थ आपके ऊपर आएगा, और आपको अपने जीवन को चेंज करना है, अपने जीवन को बदलना है, अपने बुरे कामों को छोड़ोगे जब आप, तो फिर परमेश्वर का जीवन जल बहेगा। ओ जी, आप बोल रहे हो ऐसे ही हमारे अंदर से जीवन जल बहे, नहीं। और जब तक आप अंदर से क्लीन नहीं होंगे, और जब तक आप अंदर से साफ नहीं होंगे, तो जीवन जल कैसे बहेगा। और जब आप अपने अंदर को चेंज करोगे, और अपने बुरे कामों को छोड़ोगे, और अपने बुरे कामों को जब आप छोड़ोगे, तो फिर आपके अंदर से जीवन जल बहेगा। और जब आपके अंदर से जीवन जल बहेगा, और परमेश्वर का चेहरा आपके चेहरे से रिफ्लेक्ट करेगा, और लोगों को आप में परमेश्वर दिखेगा। और जब आपके अंदर से जीवन जल बहेगा, और जब आपके अंदर से जीवन जल बहेगा, वो आप लोगों को चंगा करोगे, और आपकी प्यास आज खत्म होगी खुदावंत के सामर्थ्य नाम से, और आपकी प्यास को परमेश्वर आज खत्म करेगा। वो चाहे वो प्यास घर की है, और चाहे वो बेबी की है, और चाहे वो चमत्कार की प्यास है कि हमसे चमत्कार नहीं हो रहे। और मैं बोलता हूँ, और जब परमेश्वर का महासामर्थ और ऑयल आपके ऊपर आएगा, और आपकी हर प्यास आज खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपकी हर प्यास आज खत्म होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और परमेश्वर का महासामर्थ आया इसलिए है वो कि आपकी हर प्यास को खत्म कर सके, और परमेश्वर का महाअभिषेक आया इसलिए है कि आपकी हर प्यास को परमेश्वर खत्म कर सके। वो परमेश्वर उस सामरी औरत को बोल रहा है कि मैं जो जल तुझे दूंगा तो उसको पीकर कभी प्यासी ना रहेगी। और यही है परमेश्वर का मैसेज वहां पे कि वो आपकी हर प्यास परमेश्वर आज खत्म करेगा। और जब आप एकजुट हैं अपने दास के साथ, और जब आप एकजुट हैं परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर आपकी प्यास को खत्म करेगा आज, और परमेश्वर आपकी प्यास को खत्म करने के लिए जा रहा है आज। और उठाओ अपने हाथों को, और परमेश्वर आपकी प्यास को खत्म कर रहा है, और परमेश्वर आपकी हर प्यास को आज खत्म करेगा। और खुदावंद, और जितने लोगों ने खुदावंद अपने हाथों को उठाए हुए हैं, और खुदावंद उसकी प्यास को खत्म कर, तू उनकी प्यास को परमेश्वर आज खत्म कर, और तेरा जीवन जल खुदावंद इनके अंदर से बहे परमेश्वर। और जब जीवन जल खुदावंद इनके अंदर आए, और ये लोगों को चंगा करे परमेश्वर, और ये तेरे मिशन को खुदावंद पूरा करे। और अपनी आंखों को बंद करें और उठाओ अपने हाथों को, और आज प्रार्थना करें परमेश्वर से। और परमेश्वर हमारे अंदर से आज जीवन जल बहे, हमारे अंदर से जीवन जल का चश्मा बहे। और जब आपके अंदर से चश्मा बहेगा, वो आप लोगों को चंगा करोगे, और परमेश्वर का चेहरा आपके चेहरे से रिफ्लेक्ट करेगा। और उठाओ अपने हाथों को, और परमेश्वर, और जितने लोगों के आज हाथ उठे हुए हैं परमेश्वर, वो खुदावंद तेरी प्यास को खत्म करे। खुदावंद आपकी प्यास को आज खत्म कर रहे हैं। और जब जितने लोगों ने आज आपको उठाए हुए हैं, वो परमेश्वर के स्वर्गदूत इनके घरों में जा रहे हैं, छू रहे हैं,
वो परमेश्वर का महासामर्थ आपके ऊपर आ रहा है। और जब परमेश्वर के दास आज उस महासामर्थी ऑयल को लेकर आपके बीच में आएंगे, वो परमेश्वर का महासामर्थ ऐसे रहेगा आपके ऊपर से, और आप सोचोगे और ये क्या हो गया, और आप चमत्कार पे चमत्कार करोगे। वो सिर्फ महासामर्थी है वो जो आपसे करवाएगी। वो आज आपकी हर प्यास परमेश्वर खत्म करेगा। और जब वो महासामर्थी ऑयल आपके घरों में जाएगा, वो आपके घर की प्यास, आपके हर घरों की हर एक प्यास खत्म होगी। और आप किसी हिस्से में फेल हो रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं इस हिस्से में फेल हो रहा हूँ, वो आज परमेश्वर का महासामर्थ उस हिस्से में जाए और आपको पास करे उस हिस्से में। और सामर्थ्य है और जो आपको पास करेगा हर चीज में, सफल करेगा हर चीज में। वो आप सोच रहे हो आज चमत्कार नहीं हो रही, वो होंगे आपसे चमत्कार। आपको जरूरत है परमेश्वर के पास आने की, अपने दास के साथ एकजुट जब आप होंगे, वो आप चमत्कार जन्म करोगे खुदा के सामर्थ्य नाम से। जरूरत है अपने दास के साथ एकजुट होने की। वो बहुत सारे लोग हैं वो जो अपने दास के साथ एकजुट नहीं है, परमेश्वर के साथ एकजुट नहीं है। वो लोग बोलते हैं हमसे चमत्कार नहीं हो रही, और मैं बोलता हूँ और जब आप परमेश्वर के दास के साथ एकजुट है, परमेश्वर के साथ एकजुट है, और चमत्कार डल करके आओगे आपको सिर्फ परमेश्वर का महासामर्थ्य है। और जब आपके ऊपर परमेश्वर के दास इम्पार्ट करते हैं तो आप चमत्कार करते हो, और लोग कर भी रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि वो अपने दास के साथ एकजुट है, वो परमेश्वर के साथ एकजुट है। और जब आप दास के साथ एकजुट हो जाओगे ना, वो आप चमत्कार करोगे, बड़े चमत्कार खुदा के साथ। सिर्फ परमेश्वर का महाअभिषेक है और जो आपसे चमत्कार करवाता है। ओ जीसस, तारीफ करो शब्द जोर से। जब महासामर्थ आपके ऊपर आता है और आप आम से खास बनते हैं। और क्यों बोलते हैं ऐसा? और जब आप पहले आम विश्वासी थे, लेकिन जब आपके ऊपर आया और आप खास बन के लोगों को चंगा कर रहे हो। और यही है महासामर्थ परमेश्वर का, और यही है मिशन परमेश्वर का कि आपने लोगों को चंगा करके परमेश्वर के भवन में और परमेश्वर के साथ उन लोगों को जोड़ना है। और यही है परमेश्वर का मिशन। सब खड़े हो जाए अपने स्थान में। परमेश्वर के दास आपके बीच में उस महासामर्थी ऑयल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो इस्राएल से आया हुआ ऑयल है। सब जन खड़े हो जाए अपने स्थान में और वर्शिप करें सब जन। एकजुट होवे देवे आगे बढ़ा, तेरा एकजुट होवे देवे आगे बढ़ा। साधु खुशी रले परिदाए महाय